इस कार्यक्रम के आयोजक हैं पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, रांची, बुंडू, तमाड़, खोटी एवं सराक क्षेत्र। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, पंच कल्याणक जैसे विशेष आयोजनों में जब प्रभु आराधना में ध्यान और गुरु के सानिध्य में ज्ञान मिलता है तो तन मन निर्मल हो जाता है। फिर संसार की भौतिक सुख सुविधाएं बौनी दिखाई देती है। तो दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही मनभावन कार्यक्रम श्री 1008 मत जिनेंद्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में दूसरे दिन आयोजित जन्म कल्याणक की आनंदमयी झलकियां। परम पूज्य सर्वोदयी महाश्रमण राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से ये कार्यक्रम झारखंड राज्य के प्रसिद्ध शहर रांची की धार्मिक धरा सराक क्षेत्र तमाड़ स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर में 4 से 8 मई के मध्य आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य सराक केशरी झारखंड राजकीय अतिथि आगमनिष्ठ योगी श्रमण मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी मुनिराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 5 दिवसीय आयोजन में दूसरे दिन यानी 5 मई के मनोहारी दृश्य। झारखंड राज्य की धार्मिक नगरी रांची के सराक क्षेत्र तमाड़ स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर में 4 से 8 मई के मध्य परम पूज्य सराक केशरी झारखंड राजकीय अतिथि आगम निष्ठ योगी श्रमण मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में श्री 1008 मत जिनेंद्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस 5 दिवसीय आयोजन के दूसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। लालो रे अभिषेक के बाद मुनिराज द्वारा उच्चारित मंत्रों के बीच पुण्य प्रतापी जिनेंद्र भक्तों ने तीर्थंकर की शांति धारा कर मंगल भावना भाई। शांति कराई सर्व विघ्न निपणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व परकृ क्षुद्रोपनाशनाय सर्व झाम डामर विनाश विघ्न विनाशनाय ओम ह्रीं ह्रीं रूम ह्रौं ह्रस्या उषा नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम रूम छूम फट क्रीटिम क्रीटिम घातय घातय पर विघ्न स्फोटय स्फोटय सहस्रीं श्रीं क्लीं मर्हमस्य उषा नहति विद्याय नमो अरिहंतरम ह्रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम आहराम श्री ह्रीं आह्रूम उह्रोम सहराम जगदापद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। शांति धारा के बाद संघस्थ दीदी ने गुरुवर के निमित्त वंदना प्रस्तुत की, तो वहीं श्रद्धालुओं ने मुनिराज को श्रीफल अर्पित किए। अगले क्रम में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रावक श्रेष्ठियों ने संगीतबद्ध वातावरण में प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए। जन्म जनामृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति सारता विनाशनाय चंद्रम निर्पामति विद्वान विष्णु अंतरन सिद्ध प्रविष्टि बौंधिकार विनाशनाय दीपम निर्वपामति अर्घं निरपामिति यो नमः अर्घं निरपामिति करे दुती बनाई गद्दे पर बसाई तुझे सब बात एक क्रूरता
वीर बजले हो माया वीर बजले हो वीर बजले हो माया। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने अर्घ्य, श्रीफल आदि समर्पित करने के साथ मांगलिक क्रियाएं कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। पूर्व मुहूर्त में पड़ जाना नमस्कार भाव समझेरी पूजो साथ सदा। ओम ह्रीं चतुर्दश पूर्वस्वाद वीरांते बिहो नमः कामबाण विद्वंसनाय पुष्पान्यर्पयामि। ओम नमस्ते नमस्ते कृपण मंगल प्राप्त श्री अजितनाथ जिनेन्द्रन बापदार्गम नृपामति आकृष्ण सिद्धि निंद कर मंगल प्राप्त श्री पद्म प्रभु जिंदाय प्राप्तार्गम नृपामति। सारे कृष्ण बर बर गो सदा सो के वारी घाट हरम दिन हंस पायो केवल राज शांत करो सब जगत में विश्वा दिख राज शांत करो सब जगत में विश्वा दिख राज शांत करो सब जगत में विश्वा दिख राज। अब समय था जन कल्याणक प्रसंग का। महाराजा नाभिराय दरबार में सैनिकों का युद्ध कौशल देख रहे हैं। तभी अष्ट देवियों ने प्रभु के अवतरण की जानकारी दी। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। इस हर्षोल्लास के बीच सौधर्म इंद्र का आगमन होता है। सौधर्म इंद्र महाराजा नाभिराय से जन्माभिषेक के लिए बालक को ले जाने की आज्ञा लेते हैं। हम आपके पुत्र को सुमेरु पर्वत पर अभिषेक करने के लिए लेके जाना चाहते हैं, कृपया हमें आज्ञा दीजिए। अब समय था परम पूज्य सराग के श्री झारखंड राजकीय अतिथि आगमनिष्ठ योगी श्रमण मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी मुनिराज की अमृतवाणी का। गुरुवर ने प्रभु के जन्म कल्याणक के महत्व को कुछ इस प्रकार समझाया। तीर्थंकर के जन्म का उत्सव मना रहे हैं और इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं होता है, क्योंकि समस्त अनुष्ठानों में विधानों में अगर कोई सबसे बड़ा अनुष्ठान और विधान है तो वह पंचकलक महामहोत्सव है। और आज वह अनुष्ठान विधान जो एक पाषाण या धातु संस्कारों के माध्यम से पूज्यता को प्राप्त हो जाता है और हम देखेंगे देखते देखते भगवान बन जाता है और हम उपासना प्रारंभ करते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं और उस पाषाण जो था कभी वह भगवान बन करके उसके माध्यम से हम अपने जीवन में पाप कर्मों की चपड़ा करते हैं, आराधना से सातिशय पुण्य का वंद करते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इधर जन्म कल्याणक प्रसंग के अनुसार सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी से तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं। शची इंद्राणी मायावी बालक को उत्पन्न करती हैं और प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को ले आती हैं। सौधर्म इंद्र को बालक देने से शची इंद्राणी मना कर देती हैं, लेकिन अत्यंत अनुनय विनय पर उन्हें सौंप देती हैं। सौधर्म इंद्र 1000 नेत्रों से तीर्थंकर बालक को निहारते हैं। नेत्र बनाकर प्रभु को निहारे, धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से बरसे प्रभु की प्रभु की। और जैसे ही सौधर्म इंद्र के हाथों में त्रिलोकीनाथ आते हैं, बालक के दर्शन होते ही दरबार में हर्ष की लहर दौड़ जाती है और प्रत्येक हृदय आनंद में झूमने लगता है। आगे राची रे सारंगी मारा जिन नाम की, आगे राची रे सारंगी मारा सखी झूमो नाचो गाओ जी हिल मिल आओ नी।
अगली कड़ी में सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ तीर्थंकर बालक को लेकर रथ में सवार होते हैं और सुमेरु पर्वत की ओर गमन करते हैं। मुनिराज सत्संग की उपस्थिति, धर्म ध्वजा लिए जैन उपासक, समान परिधानों में श्रेष्ठियां एवं बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह रथ यात्रा की भव्यता को दर्शा रहा था। रथ यात्रा के दौरान विभिन्न स्थानों पर श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन एवं आरती कर अपनी मनोकामना पूर्ण की। बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच झूमते थिरकते बच्चे, वृद्ध, श्रावक श्रेष्ठियां प्रभु भक्ति में लीन थे। रथ यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद ढोल नगाड़ों की थाप पर भक्ति उल्लास का ऐसा रंग बरसा कि प्रत्येक हृदय आनंद के सागर में गोते लगाने लगा। अब समय था प्रभु के जन्माभिषेक का। सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने तीर्थंकर के बाल स्वरूप का 1008 कलशों से जन्माभिषेक कर जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। जन्माभिषेक के बाद तीर्थंकर बालक आदि कुमार को स्वर्ण रत्न जड़ित वस्त्र आभूषणों से सुशोभित किया गया। अगले क्रम में गीत संगीत की मधुर लहरियों के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने 3 लोक के नाथ की आरती उतारी। जगत के गए गिरिराजा जहाँ पांडु कृष्ण
अब वे समय आया जिसका सभी को इंतजार था, यानी प्रभु को पालना झुलाने का। सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठियों ने जगत के पालनहार को पालना झुलाकर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। हर्षोल्लास के वातावरण में तीर्थंकर बालक को पालना झुलाते हुए श्रावक श्रेष्ठियां स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे थे। जो भी उसको देखेगा हो जाएगा मतवाला, जो भी उसको देखेगा हो जाएगा मतवाला। देखा मैंने मरदेवी का लाला सोने के पलने में, देखा मैंने मरदेवी का लाला सुनहरे पलने में। ललना की अजब है बात, मैया तेरे ललना की अजब ही बात, मैया तेरे ललना की अजब ही बात, मैया तेरे ललना की अजब है बात। अरे सम्यक दर्शी मुकुड़ा तीर्थंकर जैसे। देखा मैंने मरदेवी का लाला सुनहरे पलने, सुनहरे पलने में चना के पले, सोने के पलने में हो। दर्शकों, आज आपने झारखंड राज्य के जिला रांची स्थित सराक क्षेत्र तमाड़ के श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर में 4 से 8 मई के मध्य आयोजित श्री 1008 मज्जनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में दूसरे दिन यानी 5 मई की पावन झलकियों का अवलोकन किया। परम पूज्य सर्वोदयी महाश्रमण राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से आयोजित इस कार्यक्रम में धर्मावलंबियों को परम पूज्य सराख केशरी झारखंड राज्य के अतिथि आगमनिष्ठ योगी श्रमण मुनि श्री 108 विशल्य सागर जी मुनिराज सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, आपने देखा कि श्रद्धालुओं ने प्रभु के जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकालने के साथ ही तीर्थंकर के बाल स्वरूप का जन्माभिषेक एवं पालना झुलाकर जीवन का अनूठा आनंद प्राप्त किया। अब मुझे दीजिए आज्ञा, हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम में अगले मंगलकारी दृश्यों के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के आयोजक थे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, रांची, बुंडू, तमाड़, खूंटी एवं सराक क्षेत्र।